हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर भारतीय सेना ने एलएसी पर कर दी है M777 होवित्जर तोपों की बड़ी तैनाती। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है इसकी बड़ी खासियत, साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर बारामूला में एलओसी के पास सेना ने घुसपैठ को किया है नाकाम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बताने वाले हैं आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर भारत ने जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को इस महत्वपूर्ण पद के लिए पछाड़ा है। दोस्तों बताएंगे आखिर कौन सा वो महत्वपूर्ण पद है जिस पर भारत आगे निकल गया है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर आकाश मिसाइल के प्राइम संस्करण का सफल परीक्षण, हवाई लक्ष्यों पर लगाया सटीक निशाना। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे कैसे दुश्मन विमान पर दोस्तों सटीक निशाना लगाया गया और हवा में ही उस विमान को मार गिराया है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर ऑकस समझौता भारत के लिए कैसे बना बड़ा मौका, इसकी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों। लेकिन इससे आगे की खबर में आपको बताएंगे जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ के बीच ऑकस के जवाब में रूस और चाइना भी बनाएंगे नौसैनिक गठबंधन। आखिर क्या है ये, इसकी बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर अठावले ने कई नेताओं को दिखाया है आईना, बताएंगे क्या क्या कहा है दोस्तों। साथ ही पीएम किसान योजना में अब सालाना किस्त के साथ मिलेगी इतने 1000 रुपए की मंथली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, मासिक पेंशन आपको मिलेगी इतने 1000 रुपए की। किसान योजना के सालाना किस्त के बाद भी फटाफट आप इसका लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। तो बताएंगे कैसे, इसके लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, बल, ताकत, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय सेना ने एलएसी पर कर दी है M777 होवित्जर तोपों की तैनाती। बता दें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बाद भारतीय सेना की तैनाती में काफी बदलाव किया गया है दोस्तों। एलएसी पर भारतीय सेना ने M777 होवित्जर तोपों को तैनात की है। अमेरिका से ली जा रही M777 की कुल 7 रेजिमेंट बननी है, 3 रेजिमेंट बन गई और चौथी रेजिमेंट बनने की प्रक्रिया में है दोस्तों। भारत का अमेरिका से कुल 145 A777 होवित्जर तोपे लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये 30 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकती है दोस्तों। हल्की होने की वजह से इसे कम वक्त में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, इसके लिए सड़क होना जरूरी नहीं है दोस्तों। चीनूक हेलीकॉप्टर से भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है। आपको बता दें इधर चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले 3488 किलोमीटर एलएसी के साथ कई नई हवाई पट्टियां और हेलीपैड भी बना लिए हैं दोस्तों। और ऐसे में भारत ने इन सब को देखते हुए अपने भी हथियारों को और डिवाइसेस को बढ़ाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों, जिसमें से M777 बहुत ही घातक तोप है दोस्तों, जो चाइना के एक बार में काफी ज्यादा सैनिकों को उड़ा सकता है दोस्तों। इसके लिए जय हिंद, जय इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से खबर, बारामूला में एलओसी के पास सेना ने घुसपैठ को किया नाकाम, लेकिन फायरिंग में अपने 4 जवान भी घायल हो गए हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आर्मी ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना पाने पर घुसपैठ रोधी ऑपरेशन चलाया था। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों के साथ फायरिंग के दौरान 4 जवान घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना के सक्सेसफुल इस ऑपरेशन के लिए दोस्तों आपकी क्या राय विचार होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। साथ ही गेट वेल सून ये 4 जवान लिखना मत भूलिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत ने जर्मनी और यूके को इस महत्वपूर्ण पद के लिए पछाड़ दिया है दोस्तों। आपको बता दें अब दुनिया की शांति के लिए उठाएगा जरूरी कदम। दरअसल भारत को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है दोस्तों। IAEA एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। भारत का चुनाव 2022 से 2027 तक 6 साल की अवधि के लिए किया गया है। इस पद के लिए भारत ने जर्मनी
जर्मनी और ब्रिटेन जैसे मुल्कों को मात दी है। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू यानी जीसी को IAEA के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जीसी मुर्मू की उम्मीदवारी को IAEA आम सम्मेलन का बहुमत प्राप्त हुआ। इसके लिए थैंक यू दोस्तों जरूर कह दीजिएगा जीसी मुर्मू को। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अब बढ़ेगी भारत की और ताकत। आकाश मिसाइल के प्राइम संस्करण का सफल परीक्षण हो गया है दोस्तों। हवाई लक्ष्यों पर लगाया गया है सटीक निशाना। जी हां दोस्तों, बता दें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का यानी न्यू एडिशन का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को आकाश प्राइम नाम दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार अपडेट किए जाने के बाद अपनी पहली उड़ान में आकाश प्राइम ने दुश्मन विमानों की तरह व्यवहार कर रहे मानव रहित हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और ये ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको बताया दोस्तों। इसके लिए सफल परीक्षण के लिए कांग्रेचुलेशन DRDO कहना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा रद्द होने पर भारत को कोसना बंद करे पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, अधिकारी ने कहा है बड़ी बात। दरअसल न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने अपने पाकिस्तान दौरे को रद्द कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा था दोस्तों। न्यूजीलैंड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए दौरा रद्द कर दिया था, आप सभी जानते होंगे। जबकि इंग्लैंड की टीम ने खिलाड़ियों की मानसिक शारीरिक तौर पर स्थिरता को बनाए रखने के लिए दौरा रद्द करने का फैसला किया था। ये दौरा रद्द हो जाने के चलते पाकिस्तान को आर्थिक नैतिक रूप से प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद PCB के नए अध्यक्ष रमीज राजा ने दोनों देशों को खूब खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। और इन सब घटनाओं के बीच पाकिस्तान के कुछ मंत्री पूर्व खिलाड़ियों ने दौरा रद्द होने के पीछे भारत का हाथ बताया था। वे इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को जिम्मेदार ठहरा रहे थे दोस्तों। लेकिन अब की जो खबर आ रही है, जहां पर BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने IANS से कहा है कि भारत को किसी भी बड़े या छोटे मुद्दे में शामिल करने की उसकी पुरानी आदत है, वो भी बिना किसी सबूत के। जी हाँ दोस्तों, और अब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाले मुद्दे पर भारत को जिम्मेदार ठहराना बंद करे, नहीं तो इस पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, BCCI ने भी अब खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी इमरान खान को धमकी और चेतावनी दे डाली है दोस्तों। अब वो इसको चाहे धमकी माने चाहे राय मान सकता है दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा इमरान खान को लेकर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां लद्दाख से खबर। LAC पर 8 जगह चीन ने बनाए नए सैन्य ठिकाने, साथ ही एयर बेस पर तैनात की है मिसाइल्स। 50,000 सैनिकों की भी तैनाती कर दी गई है दोस्तों। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सर्विलांस और खुफिया रिपोर्ट से पता लगा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने लद्दाख में भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ साथ अपने सैनिकों के लिए करीब 8 नई जगहों पर मॉड्यूलर कंटेनर आधारित घरों का निर्माण किया है। इसके अलावा दूर तक निगरानी रखने में सक्षम CCTV कैमरे भी स्थापित किए हैं, ताकि भारतीय सैनिकों की हलचल पर नजर रखी जा सके। जी हाँ दोस्तों, चीनी द्वारा सैनिकों के लिए उत्तर में काराकोरम के पास के बहाव जिजला से लेकर पीयू तक शेल्टर्स का निर्माण किया है। जिन इलाकों में ये शेल्टर्स बनाए गए हैं उनमें हॉट स्प्रिंग, चांगला, ताशीगोंग, मंजा और चुरुप शामिल है। और ये LAC के साथ साथ दक्षिण की ओर बढ़ता चला जाता है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक स्थान पर 7 समूहों में व्यवस्थित तरीके से 80 से 84 कंटेनर रखे गए हैं दोस्तों। एक तरफ चाइना दिखाता है कि हम वार्तालाप करके मुद्दे सुलझा रहे हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ चुपचाप शेल्टर्स बना रहे हैं दोस्तों। चीनी सेनाओं को मौजूद करने की कोशिश की जा रही है और तोपों का लाइन लगाया जा रहा है दोस्तों भारत सीमा के पास में। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग चाइना के इस दोहरी चाल को लेकर दोस्तों? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। और भारतीय सेनाओं से आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कहना मत भूलिएगा। और कृपया करके जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, हमारी इस मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ऑकस समझौता भारत के लिए कैसे बना बड़ा मौका, क्या फ्रांस देगा बाराकूडा क्लास परमाणु पनडुब्बी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के ऑकस डील को लेकर भारत विचित्र स्थिति का सामना कर रहा है। वो ना तो इस डील के खिलाफ बोल सकता है दोस्तों, और ना ही समर्थन में। इन सब के बीच ऑकस डील ने भारत के लिए एक मौका
मौका भी पैदा कर दिया है दोस्तों, जिसे अगर भारत भुनाना चाहे तो वो दशकों की अपनी नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक पाने की चाहत को पूरा कर सकता है दोस्तों। इस रिएक्टर का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के लिए भविष्य में बनने वाले न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में किया जा सकता है। चीन जिस तरह से अपने नौसैनिक ताकत को बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए भारत की तैयारी बहुत ही कम है और यही कारण है कि भारत भी अब परमाणु पनडुब्बियों के लिए रूस के अलावा किसी दूसरे विकल्प की तलाश में जुट गया है दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी खबर से जुड़ी अब चाइना को लेकर खबर आ रही है, जहां ऑकस के जवाब में रूस और चीन बनाएंगे क्या नौसैनिक गठबंधन। जी हां, बता दें ऑकस के बीच हाल ही में हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते का जवाब रूस कैसे देगा, इस बारे में वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों के बीच कयास लगाए जा रहे हैं। रूस की प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि रूस के पास पहले से ही परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियां बनाने की क्षमता है। ऑकस का ऐलान होने के बाद रूस की शुरुआती प्रतिक्रिया मध्यम रही है। वेबसाइट एशिया टाइम्स में छपे एक विश्लेषण के मुताबिक रूस की परमाणु पनडुब्बी तकनीक को दुनिया के सर्वोत्तम तकनीकों में गिना जाता है। इस मामले में उसकी क्षमता चीन से भी ज्यादा बेहतर है दोस्तों, लेकिन अब तक रूस इस टेक्नोलॉजी को किसी और देश को देने से गुरेज करता रहा है। लेकिन अब संभावना है दोस्तों कि चाइना और रूस कहीं ना कहीं नौसैनिक गठबंधन आपस में ना बना ले। दोस्तों क्या लगता है आपको, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान और म्यांमार में बंदूक से सत्ता हासिल करने वालों को यूएन ने दिया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बंदूक की दम पर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान और म्यांमार में तख्ता पलट करने वाली सैन्य सरकार के मंसूबों पर संयुक्त राष्ट्र ने पानी फेर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अफगानिस्तान और म्यांमार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और यूएन के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में बलूचों ने किया बड़ा विद्रोह, मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को उड़ाया। टेंशन में आया इमरान खान, अलग मुल्क बलूचिस्तान की मांग करने वाले विद्रोहियों ने इमरान खान सरकार के खिलाफ बड़े जंग का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को बम से उड़ा दिया है दोस्तों। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर शहर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को बलूच विद्रोहियों ने बम से उड़ा दिया है दोस्तों, जिसके बाद इमरान खान सरकार टेंशन में आ गई है। बता दें द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर शहर में रविवार को एक बम हमले में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन फ्रंट ने बमबारी की जिम्मेदारी ले ली है दोस्तों। ऐसे में आपका क्या सुझाव होगा दोस्तों, इस पर बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सीमा पर पछुआ हवा और सरकंडे की कहानी, बीएसएफ दरांती और बाल्टी से देती है पड़ोसी की नापाक हरकत का जवाब। कैसे आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल के जवान बंदूक की गोली से पाकिस्तानी रेंजर्स को कठोर जवाब देते रहे हैं। प्राकृतिक बाधाएं आती है लेकिन बीएसएफ अपनी ड्यूटी पर अडिग रहती है। खास तौर से जम्मू और पंजाब से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पछुआ पवन और सरकंडे की कहानी लंबे समय से चल रही है। हालांकि पछुआ पवन और सरकंडे ये दोनों ही सीमा सुरक्षा बल के लिए मुसीबत बन जाते हैं। जब ये हवा चलती है तो पाकिस्तानी रेंजर्स नापाक हरकत करने लगते हैं। बीएसएफ के पूर्व डीजी संजीव कृष्ण सूद ने अपनी किताब बीएसएफ द आईज एंड ईयर्स ऑफ इंडिया में लिखा है, जब पछुआ पवन चलती है तो पाकिस्तान वहां पर आग जला देते हैं। चूंकि वो हवा पश्चिम दिशा से पूरब की तरफ चलती है, इसलिए वो चंद मिनटों में भारतीय सीमा की ओर बढ़ने लगती है दोस्तों। ऐसे में बीएसएफ के जवान बाल्टी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ते हैं। सरकंडे, जिन्हें वाइल्ड एलिफेंट ग्रास कहा जाता है, उसकी आड़ में पड़ोसी की तरफ से घुसपैठिए, स्मगलर और संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम देने वाली आईएसआई समर्थित बॉर्डर एक्शन टीम बैट हरकत करती है। इसके लिए बीएसएफ जवान दराती की मदद से सरकंडे काटते हैं और इसके सूद कहते हैं कि अगर स्थानीय प्रशासन ने से बीएसएफ को फंड मिल जाए तो वे उकर खरीद कर सरकंडे काट सकते हैं। पानी के टैंकर द्वारा प्रभावित तरीके से आग पर भी काबू पा सकते हैं। दोस्तों ये मुसीबतें आती हैं अपने बीएसएफ के जवानों को, जो हमने आपको बताना बहुत जरूरी समझा। अगर आप भी इनके इस समस्या को दिल से समझे हैं दोस्तों तो जय इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब भारत में भी होगा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन। ताइवान के साथ हो सकती है $7.5 अरब की मेगा
डील। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रही है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी इसके कारण कार, मोबाइल फोन और दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। भारत अब इस समस्या को दूर करने के लिए ताइवान के साथ मेगा डील करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ताइवान के अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में एक सौदे पर चर्चा के लिए मुलाकात की है, जिसके तहत $7.5 अरब की लागत से भारत में चिप प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 5G उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की सप्लाई होगी। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये सभी तभी संभव है जब मोदी जी हैं, तो आप भी कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में सिख सैनिकों को मिली पगड़ी पहनने की अनुमति। सेना के 246 साल के इतिहास में हुआ ये पहली बार। बता दें, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में 26 साल के एक सिख अफसर को अब पगड़ी पहनने की इजाजत दे दी गई है। अमेरिकी सेना के 246 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिख अफसर को पगड़ी पहनने की अनुमति दे दी गई हो। हालांकि सैनिक ने पूर्ण धार्मिक आजादी की मांग की और ऐसा न होने पर वो अपने कोर के खिलाफ मुकदमा करने पर भी विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान का अब लंदन में भी विरोध हुआ है। दोस्तों, उच्चायुक्त के आवास के सामने प्रदर्शन, विदेश मंत्री कुरैशी को बताया गया है अत्याचारी। जी हाँ दोस्तों, जेनेवा के बाद अब पाकिस्तान का लंदन में भी विरोध शुरू हो गया है। यहाँ 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्हें अत्याचारी बताया है। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा इटली, कहा कैबिनेट में है 17 आतंकवादी। जी हाँ दोस्तों, इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी मायो ने अफगानिस्तान में कार्यवाहक तालिबान सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों में से कम 17 को आतंकवादी करार देते हुए कहा है कि उनके देश के लिए इस सरकार को मान्यता देना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इटली के इस बयान का आप समर्थन करते हैं या नहीं बताइएगा जरूर। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब अबू धाबी में अयोध्या जितना ही भव्य मंदिर बनाने का दावा है। दोस्तों, कम से कम 1000 साल होगी इसकी उम्र। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन अब मंदिर को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर इतना ज्यादा मजबूत होगा कि उसकी उम्र कम से कम 1000 साल से ज्यादा होगी। इसके लिए दोस्तों सैकड़ों इंजीनियरों की टीम इस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगी हुई है और अब एक वीडियो जारी करके इस मंदिर के निर्माण कार्य बारे में जानकारियां भी दी गई है। इसके लिए अगर आप भी खुश है दोस्तों और मानते हैं जय श्री राम जी का नाम हो रहा है पूरे विश्व में, तो जय श्री राम 3 बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के इस स्कूल में 32 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोस्तों, एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आई है इनकी रिपोर्ट। बताते देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन अब भी इससे हालात काबू में नहीं आए हैं। दोस्तों, दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक निजी स्कूल में 32 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से हालात काबू में आने के बाद हाल ही में प्रशासन ने 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की इजाजत दी थी दोस्तों, जिसके बाद अब ये हाल होता नजर आ रहा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अठावले ने कई नेताओं को दिखाया आईना, तालिबान और ओवैसी के बयान, बैंड पार्टी पर कही ये बात। दरअसल बता दें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जम्मू कश्मीर में सोमवार को कई नेताओं को आईना दिखाया। सधे हुए लहजे में अठावले ने फारूक अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मामले पर उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। सरकार के साहसिक कदम के बाद लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करेंगे और आतंकवाद से दूर रहने वाले स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस का हाथ थामने से पहले सीपीआई के दफ्तर से एयर कंडीशनर यानी एसी भी निकाल कर ले गए कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मंगलवार को जिग्नेश मेवाणी के साथ कांग्रेस का हाथ थामने की चर्चाएं, और इस बीच खबर यह है कि उन्होंने पटना में सीपीआई के राज्य कार्यालय अजय भवन के एक कमरे में खुद का लगवाया हुआ एसी तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, एसी भी 2 महीने पहले निकाल कर ले गए थे। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक उनकी सीपीआई छोड़ने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। दरअसल अगली खबर की बात करें, जहां कन्हैया के रवैये से परेशान है सीपीआई, बने रहने को मांगा सचिव पद और टिकट बांटने का अधिकार। जी हां दोस्तों, ऐसे में कन्हैया
कन्हैया कुमार को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो किसान योजना में अब सालाना किस्त के साथ मिलेगी 5,000 रुपए की मंथली पेंशन। फटाफट आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक है दोस्तों। इस स्कीम में 2,000 रुपए की 3 किस्त यानी 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है। इस योजना के तहत किसानों के लिए पेंशन की सुविधा पीएम किसान मान धन योजना के रूप में भी है दोस्तों। अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्डर है तो इसको आपका लाभ सीधे किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा। आपको बता दोस्तों इस स्कीम के क्या फीचर और बेनिफिट्स क्या है। पीएम किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है और इस स्कीम में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है और इसके तहत किसान को 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिल सकती है दोस्तों। बाकी सारी डिटेल हमने स्क्रीन पर दे दी है। मिलेगी कितनी गारंटीड पेंशन, साथ ही पीएम किसान लाभार्थी को कैसे होगा फायदा और कितना लगाना होगा पैसा, ये सब हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों। आप पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन को रोक करके ऐसे में। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे खबरें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद।